म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग आपको अगर शुरू करनी है तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि बेस्ट ऐप ऐसा कौन सा है जिसकी मदद से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। अब ये हम डिसाइड करने वाले हैं काफी सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके। चलिए देखते हैं कौन से है वो फैक्टर्स और कौन से है वो एप्लीकेशन जिनको हम आज कंपेयर करेंगे और उसके बाद आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा हो सकता है ये हम डिसाइड करेंगे। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विथ विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भी एप्लीकेशंस मैंने इधर सेलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशंस टॉप है अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो। और इन सब एप्लीकेशंस में आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट फंड्स का ऑप्शन मिलता है, मतलब कोई भी रेगुलर फंड्स आपको नहीं मिलेंगे, कोई भी कमीशन वाले फंड्स आपको नहीं मिलेंगे। ये सारे एप्लीकेशंस पर जो भी सारे फंड्स अवेलेबल है वो सारे डायरेक्ट फंड्स हैं, मतलब डायरेक्टली एएमसी के साथ आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो होता है। तो जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो आपको किसी भी एप्लीकेशन में अपना अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जरूरी नहीं होता है कि आप डीमैट अकाउंट ही ओपन करिए, आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर किसी भी एएमसी के आप स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। पर इन केस अगर आपको अलग अलग एएमसीज के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको अलग अलग वेबसाइट्स पर जाना पड़ेगा और ट्रैक रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इफेक्टिव यही है कि आप एक डीमैट अकाउंट ओपन करिए और वहां पर आप आपके म्यूचुअल फंड की सारी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो एक ही जगह पर। तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की हम बात कर लेते हैं। तो मोस्टली अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो भी मैंने इधर प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किए हैं कोई भी आपसे नहीं लेता है, यानी कि जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है। फ्री में आप आपका अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज होता है जिसकी अगर हम बात करें जो कि सालाना आपसे लिया जाता है। तो जीरोधा की अगर मैं बात करूं तो 300 प्लस जीएसटी आपसे लिया जाता है, सालाना की बात कर रहा हूं मैं। एंजल वन की अगर हम बात करें तो 240 रुपीज प्लस जीएसटी। ग्रो में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, धन में भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, अपस्टॉक्स में भी 300 प्लस जीएसटी है। ईटी मनी, आईएनडी मनी और कुबेरा ये जो है तीनों में भी कोई भी एएमसी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। अब ये जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं वो आप डीमैट फॉर्म में होल्ड करते हो या एसओए फॉर्म में। तो डीमैट फॉर्म में किस में आप होल्ड करते हो तो वो आप करते हो जीरोधा में, एंजल वन में, ग्रो में, धन में, अपस्टॉक्स में। ईटी मनी, आईएनडी मनी और कुवेरा इन तीनों में आपको जरूरी नहीं है कि डीमैट अकाउंट ओपन ही करना पड़ता हो, तो बिना डीमैट के भी काम इधर चल जाता है। एसआईपी की फ्रीक्वेंसी अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। या तो आप लमसम इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट करते हो या तो आप एसआईपी की मदद से यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की मदद से करते हो। तो एसआईपी का ऑप्शन तो वैसे सब में आपको मिल जाता है, पर जो फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन है तो जीरोधा में आपको वीकली ऑप्शन अवेलेबल है, 15 डेज का है, मंथली है और क्वार्टरली है। वही अगर हम धन में देखें तो वीकली और मंथली का ऑप्शन मिलता है। और आईएनडी मनी की बात है तो इसमें डेली एसआईपी का भी ऑप्शन मिलता है, वीकली का और मंथली का भी मिल जाता है। बाकी सब में आपको मंथली का ऑप्शन मिल जाता है। डेली एसआईपी मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है क्योंकि वो ज्यादा ट्रांजैक्शंस रोज अगर आपके अकाउंट से हो रहे हैं तो आपको ये शायद हेक्टिक हो सकता है। पर मोस्टली अगर आप वीकली एसआईपी करना चाहते हो या क्वार्टरली करना चाहते हो तो जीरोधा ये सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करता है। अब एसआईपी के बारे में आपको सबको ही पता होगा, वैसे ही एक एसडब्ल्यूपी होता है, मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसे आप एसआईपी में पैसा हर महीने इन्वेस्ट करते हो, अगर आपके पास एक सर्टेन अमाउंट हो जाती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में या एक इकट्ठा अमाउंट आप लमसम इन्वेस्ट करते हो और उसमें से आप मंथली थोड़ा थोड़ा पैसा अगर निकालना चाहते हो तो वो आप एसडब्ल्यूपी की मदद से कर सकते हो। वैसे चैनल पर आपको एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और एसटीपी के ऊपर एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा कि कौन सा कैसे आप यूज कर सकते हो और अपना फाइनेंशियल प्लान बना सकते हो, तो जरूर उसको चेकआउट कर लेना। एसडब्ल्यू का ऑप्शन फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ जीरोधा और ग्रो में मिलता है, बाकी किसी भी ब्रोकर में एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन फिलहाल अवेलेबल नहीं है, पर आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सारे ब्रोकर्स में भी अवेलेबल हो जाएगा। एसटीपी का भी सिमिलर ही है। एसटीपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, मतलब आप एक स्कीम से दूसरे स्कीम में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो जीरोधा में आप ये कर सकते हो, जीरोधा में ये ऑप्शन अवेलेबल है। एंजल वन में भी ये अवेलेबल है, ग्रो में भी अवेलेबल है, बाकी किसी भी ब्रोकर में ये अवेलेबल फिलहाल तो नहीं है। अगर हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करें, अब ये भी क्यों जरूरी है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हो, इवेंचुअली जब भी थोड़े दिनों के बाद या थोड़े सालों के बाद आप जरूर चाहोगे कि मैं अपना थोड़ा पैसा ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करूं या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं, उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि डीमैट आपके पास होना ही चाहिए। तो जिसमें आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हो, अगर उसी में आप स्टॉक्स और ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा एक ही जगह पर सारा इन्वेस्टमेंट ट्रैक करना, या बहुत से बहुत आप 2 अकाउंट ओपन कर सकते हो अलग अलग इसे रखने के लिए। तो इन केस अगर आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट के साथ म्यूचुअल फंड एक ही इसमें चाहिए तो उसके लिए वो ऑप्शन होना भी चाहिए।
तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आपको ईटी मनी और कुबेरा के ऐप में नहीं मिलता है। बाकी सारे ब्रोकर्स आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा पोर्टफोलियो इंपोर्ट का ऑप्शन। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अलग अलग ब्रोकर्स में जा चुकी है। अब मैं पर्सनली मेरा एग्जांपल दे देता हूं। मैं मेरे म्यूचुअल फंड्स दो एप्लीकेशंस में रखता हूं, एक जीरोधा में और एक धन में। मैं क्यों आपको उसका रीजन भी बताऊंगा। तो अगर मैं जीरोधा में रखता हूं, धन में रखता हूं, या थोड़ा एक दो इन्वेस्टमेंट्स मेरी अगर एंजल वन में हो, ग्रो में हो, तो मुझे कई कबार नहीं पता चलता कि मेरी कहाँ की इन्वेस्टमेंट्स कितनी ग्रो हो रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, बाकी के ब्रोकर्स का भी जो पोर्टफोलियो है मेरा, वो एक ही एप्लीकेशन में इंपोर्ट करा सकता हूँ और वहीं से सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है एंजल वन में, ग्रो में, धन में, अपस्टॉक्स में, ईटी मनी में, आईएनडी मनी में और कुबेरा में। पर ये जीरोधा में नहीं मिलता, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जीरोधा ने भी जल्द से जल्द इस फीचर को लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि काफी लोग जीरोधा को यूज करते हैं। पर ये एक इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो अभी तक जीरोधा में अवेलेबल नहीं है। तो यही सारे फैक्टर्स थे जिसकी मदद से आप आपके लिए डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा ऐप आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे अगर मैं इनके इंटरफेस की बात करूं, यूजर इंटरफेस की बात करूं, तो सबका ही बहुत अच्छा है। इवेंचुअली आपको आदत हो जाएगी, किसी का भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है म्यूचुअल फंड्स का इंटरफेस। पर अगर आपको फिर भी देखना है तो आप एक बार चेक कर लेना कि किसका इंटरफेस कैसा है, और फिर आप चाहो तो उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप मुझको पर्सनली पूछोगे कि मैं कौन सा यूज करता हूं, तो मैं जीरोधा और धन दोनों यूज करता हूं, क्योंकि धन में तो एएमसी नहीं है, उसका यूजर इंटरफेस भी मुझे अच्छा लगा, और मैं काफ़ी पहले से जीरोधा यूज़ करता हुआ आया हूं, क्योंकि ट्रेड भी अगर मुझे करना है या अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो सब कुछ जीरोधा का यूजर इंटरफेस बहुत ही अच्छा है, बिगिनर फ्रेंडली है। इसलिए मैंने जीरोधा में पहले ही अकाउंट ओपन किया था और तब से मैं उसी में एसआईपी मेरी कंटिन्यू करता हुआ आया हूं। अगर आप एक नए यूजर हो, आपको एएमसी नहीं देनी है, तो ग्रो और धन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, आप उन्हें जरूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप थोड़ी बहुत फीस दे सकते हो, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस दे सकते हो, तो मेरा आपको यही ओपिनियन रहेगा कि आप जीरोधा के साथ जा सकते हो। एंजल वन की जो इन्फॉर्मेशन का इंटरफेस है, जिसके बारे में मतलब जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस फंड के बारे में, वो बहुत ही अच्छी है। पर जो उनका म्यूचुअल फंड का जो यूजर इंटरफेस है वो मुझे अभी भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है एक बिगिनर के हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी है, एक बार सारे एप्लीकेशंस का यूजर इंटरफेस देख लेना इंटरनेट पे और उसी के बाद आप आगे बढ़ना। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।